अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है सेकंड, जिसमें हमने देखना है एरो फंक्शन, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, डिफरेंस इन दिस बिहेवियर। मैंने आपको बताया था कि हम 25 डेज का चैलेंज कंप्लीट करने वाले हैं। उसका मैंने आपको रोड मैप भी दिया था, जिसके लिए एक लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप उसको देखें तो ये स्लाइड वहां पे शो हो रही होंगी, जिसमें हमारा वीक 1 का फर्स्ट डे में हमने कौन सा टॉपिक कवर करना है और प्रैक्टिस टास्क कौन से करने हैं, ये मैंने आपको बताया था और इसका लेक्चर भी अपलोड हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने जो अपने टॉपिक कवर करने हैं वो ये है एरो फंक्शन, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, डिफरेंस इन दिस बिहेवियर, फंक्शन कन्वर्जन एक्सरसाइज, नॉर्मल एरे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, हमने यही देखना है। आइए मैं अब आपको इसके स्लाइड से समझा देती हूँ। हमने आज जो टॉपिक कवर करने हैं वो हमारी ये स्लाइड है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखें, इसको करना क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि ये जावास्क्रिप्ट का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ESCX कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एरो फंक्शन, डिफॉल्ट पैरामीटर्स या इन दिस बिहेवियर को नहीं समझेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये तीनों कॉन्सेप्ट हर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। इनको समझना इसलिए बहुत जरूरी है। चाहे आप रिएक्ट सीख रहे हैं या फिर आप नोड जेएस सीख रहे हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह समझें ताकि फिर आपको दोबारा इनको समझने की जरूरत ना पड़े। आप इसको रिएक्ट में यूज करना चाहें या फिर नोड जेएस में यूज करना चाहें, आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने इन टॉपिक्स को। देखिए, इस लेक्चर के जो कवरिंग के टॉपिक्स हैं, इनमें हम किस किस तरह से कवर करेंगे मैं आपको ये बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास एरो फंक्शन है ना। एरो फंक्शन में हमने क्या चीजें कवर करनी है? डेफिनेशन, सिंटैक्स देखेंगे, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, बेनिफिट देखेंगे और कोड एग्जांपल देखेंगे। लास्ट में कन्वर्जन जो एक्सरसाइज है उसको हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब देखेंगे ये तीनों मैंने आपको इनको इस सीक्वेंस में क्यों बताना है। डेफिनेशन से आपको पहले ये पता चलेगा कि ये फंक्शन है क्या, काम क्या करते हैं, जरूरी क्यों है, इसमें हो क्या रहा है, इसका पर्पस क्या है। और सेकंड जो चीज सिंटैक्स है, हमें कोडिंग में हर चीज को लिखने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जिसको फॉलो करना होता है। तो इसका सिंटैक्स आप समझेंगे, आप इसको जब जहां जैसे यूज करना चाहेंगे आपके लिए आसानी होगी। साथ इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट इसलिए किया जाता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना पक्का हो जाए कि अगर आपको उसको फंक्शन को कहीं भी यूज करें तो आपको बिना लॉजिक लगाए ये सोचना नहीं पड़ता कि इसका मकसद क्या होगा। आपकी रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हुए आप कोडिंग में अगर उस फंक्शन को, उस काम को लेना चाह रहे हैं, तो आप इजीली ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी कोडिंग में इस फंक्शन को कहाँ पे किस तरह यूज कर सकते हैं, हमारा डिसीजन क्या है, ठीक है। अब बेनिफिट, अब हमें जाहिर बात है अगर कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं उसका बेनिफिट पता होगा तभी तो हम उसको यूज करेंगे। इसलिए आपको बेनिफिट बताना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि इसका बेनिफिट जो है आपको कितना फायदा दे सकता है। अब जो कोडिंग एग्जाम्पल है, सारी चीजें समझने के बाद अब कोडिंग में उसको अप्लाई किस तरह से करना है ये भी तो आना चाहिए ना। तो हमारा पर्पस ही कोडिंग करना है, उसमें इसको अप्लाई करना है, तो इन सारी चीजों को पहले अच्छे से समझेंगे, देन कोडिंग में अप्लाई करते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी प्रैक्टिस करने से ही हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एरो फंक्शन से। अब हमारे पास क्या है एरो फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, टॉपिक कवर करने के लिए डेफिनेशन देखिए। हमारे पास एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन करता क्या है? एन एरो फंक्शन इज अ शॉर्टर मॉडर्न वे टू राइट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस इन ES6। इट रिमूव्स द नीड फॉर द फंक्शंस कीवर्ड एंड इन मे काजेस द रिटर्न कीवर्ड एंड कर्ली ब्रेसेस टू, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताया गया है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। आपको आसान और सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ। सबसे पहले ये देखें कि एरो फंक्शन की जो डेफिनेशन है जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन लिखने का एक नया और शॉर्टर तरीका है एरो फंक्शन, ठीक है, जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत केसेस ऐसे होते हैं, बहुत केसेस में हम रिटर्न कीवर्ड और करली ब्रेसिस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ताकि जो हमारा फंक्शन है वो ज्यादा सिंपल हो सके। अब मैंने आपको जो बताया इसकी डेफिनेशन, इसको फिर हम कोडिंग में भी अप्लाई करेंगे। जो एरो फंक्शन है उसको यूज करते हैं फंक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए। इसका यही इसकी ये डेफिनेशन है। अब इसका सिंटैक्स देखें। अब इसका सिंटैक्स देखें, अगर दो पैरामीटर है, पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2, ये हमारी स्टेटमेंट है। ये एरो फंक्शन के लिए हमने इस तरह से एरो यूज करना है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट हमने दे दी है। अब पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2 एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी हम यूज कर सकते हैं।
अब ये जो हमारे पास फॉर्म एक्सप्रेशन है, अब इसमें क्या क्या है, अगर दो पैरामीटर्स हैं जो हम लिखते हैं, जैसे कि पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2, एक एरो फंक्शन स्टेटमेंट, अगर सिर्फ एक लाइन का रिटर्न करना हो तो करली ब्रेसिस का यूज करेंगे। अगर हमने क्या करना, अगर रिटर्न कीवर्ड भी हटा सकते हैं, ठीक है। जो आई से इम्प्लिसिट रिटर्न कहते हैं, और अगर एक ही पैरामीटर है तो उस पैरामीटर की क्या होती है, उसकी भी जरूरत नहीं होती। ये बहुत ज्यादा सिंपल सिंटैक्स हो जाता है, ठीक है। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल से देखें। अब रियल लाइफ एग्जांपल हमें क्या बताई जा रही है, फॉर एग्जांपल आप जोंग फोर्जी कंपनी के कस्टमर केयर सिस्टम में हैं, और अगर आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना करना चाहते हैं, जैसे कि रिचार्ज अमाउंट पे टैक्स ऐड करना, एरो फंक्शन क्या करेगा, एक क्विक वन लाइन फॉर्मूला होगा, उसको अप्लाई करेगा और फौरन से हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटर में एक बटन दबाते ही हमें रिजल्ट मिल जाता है। एरो फंक्शन भी इस तरह से सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, सॉरी, इस तरह से सिंपल सा एक सेंटेक्स होता है जिसको हम कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखें इसका जो बेनिफिट है उसका ये है कि शॉर्टर क्लीन कोड, ये कोड बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड क्लीन कर देता है। नो नीड टू राइट फंक्शंस, हमें फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती रिपीटली बार बार। ग्रेट फॉर कॉल बैक्स, ये कॉल बैक्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैप फिल्टर रिड्यूस मेक्स कोड मोर रीडेबल इन लार्ज प्रोजेक्ट्स, ये हमारा जो बना देते हैं, ये एरे की टाइप्स हैं, मैप फिल्टर एंड रिड्यूस, ये क्या करते हैं, हमारे कोड को बहुत ज्यादा रीडेबल बना देती हैं अगर वो लार्ज है, मतलब हमें बहुत ज्यादा कोडिंग करनी पड़ रही है। अब अगर मैं आपको इसकी ये दिखाना चाहूँ कोडिंग एग्जाम्पल, वो इस तरह से होगी, सिंपल सी। अब फंक्शन एड टेक्स्ट, हमने एक फंक्शन बनाया अमाउंट, उसमें हमने लिखी है कीवर्ड रिटर्न अमाउंट प्लस अमाउंट मल्टीप्लाई 0.05, ये जो 5% टैक्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 0.05 है ना, ये 5% है, 5% का। अब इसमें ट्रेडिशनल फंक्शन इस तरह से लिखते हैं। अब उसके बाद एरो फंक्शन फुल बॉडी के साथ किस तरह से लिखा जाता है, ये देखें, हमने ये सिंटैक्स फॉलो कर रहे हैं। अब सॉरी, इसको देखें, कॉन्स्ट टेक्स्ट अमाउंट, ये एरो फंक्शन लिखने का हमारे पास मेथड है। अब अमाउंट के बाद करली ब्रेसिस है, करली ब्रेसिस में हमारे पास क्या आ जाता है, रिटर्न अमाउंट प्लस अमाउंट, इससे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। इसको मजीद शॉर्ट करने का भी ये तरीका है, देखिए ये तीनों टाइप्स हैं एरो फंक्शन के साथ लिखने की। इसको, ये सिंपल है, एरो फंक्शन के साथ इस तरह कर्ली ब्रेसिस में भी हम लिख सकते हैं रिटर्न वैल्यू। और यहाँ पे एरो फंक्शन इम्प्लिसिट रिटर्न, ये देखिए ये इम्प्लिसिट रिटर्न है ना, जस्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, इसमें हमने करली ब्रेसिस नहीं लिखी। जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है इसमें हमने करली ब्रेसिस के साथ लिखा है, ये वाला, ठीक है। अब ये इम्प्लिसिट रिटर्न है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये करली ब्रेसिस के विदाउट हमने क्या लिखा है टेक्स्ट, इसमें अमाउंट, और ये अमाउंट प्लस अमाउंट, ये करली ब्रेसिस के बगैर ये इम्प्लिसिट रिटर्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वन हमारे पास क्या है, इसकी आउटपुट देखने के लिए कंसोल डॉट लॉग एड टेक्स्ट 1000 आपकी अमाउंट हमने दी है, ये पैरामीटर दिया है, उसमें जो वेरिएबल है 0.05, कैलकुलेट होने के बाद रिजल्ट मिलना चाहिए। अब आउटपुट देखें, ये 1000 को 0.05 से पहले मल्टीप्लाई किया तो हमारा 50 आया, 50 में ऐड करके ये हमारा जितना रिचार्ज था वो शो हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं। तीनों तीनों तरीकों का आउटपुट सेम है, लेकिन एरो फंक्शन का जो लास्ट वही है ना, सबसे शॉर्ट और क्लीन है, ये देखें, इसमें हमें ज्यादा कॉन्टेक्स्ट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा सिंपल और आसान है। यही वजह है कि इंडस्ट्री में आजकल एरो फंक्शन इतना ज्यादा यूज होता है, कोड शॉर्ट क्लीन और रीडेबल हो जाता है, स्पेशली कॉल बैक्स में, जैसे कि मैप फिल्टर रेडियस में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एरो फंक्शन का टॉपिक। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक। अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है एरो फंक्शन इन प्रैक्टिस। अब एरो फंक्शन को प्रैक्टिस करके देखें तो इस तरह से होगी कि वेयर एरो फंक्शंस शाइन, एरो फंक्शंस आर मोस्टली कॉमन यूज्ड विद एरे मेथड्स लाइक मैप, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, मैप में यूज होता है, एरो फंक्शन फिल्टर में, रिड्यूस में, प्लेस वेयर यू कैन पास अ स्मॉल फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, जब आप कोई स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पास करना चाहते हैं और जो वैल्यूज आप देना चाह रहे थे इन फिल्टर्स एरोस में, तो तब हम एरो फंक्शन को यूज करते हैं। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें, स्काई इलेक्ट्रिक का एक डैशबोर्ड में मंथली बिजली यूनिट्स की एक लिस्ट होती थी,
फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से कंसिडर कर लें, हर यूनिट पे क्या होता है, बिल कैलकुलेट करना होता है। एरो फंक्शन के साथ ये काम एक लाइन में हो जाता है, इसके लिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। जैसे एक छोटा सा वर्कर हर आइटम को तो फौरन से प्रोसेस कर देता है, इस तरह से बड़ी लार्ज अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है एक बड़े सिस्टम में, तो तब हम एरो फंक्शन को यूज करते हैं सिंपल कोडिंग के साथ। वो बैकएंड पे हमारा जैसे भी काम होता है कोडिंग से, और फ्रंट एंड पे हमें फौरन से रिजल्ट मिल जाता है। बेनिफिट क्या है, नो सेपरेट फंक्शंस डिक्लेरेशन नीड, इसके लिए अलग फंक्शन डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोड स्टेज इन लाइन, एक ही लाइन में हो जाता है। इजी टू स्कैन, उसको स्कैन करना बहुत आसान हो जाता है। परफेक्ट फॉर शॉर्ट, ये शॉर्ट वे है थ्रू लॉजिक यूज्ड वंस, इसका एक ही दफा में लॉजिक यूज करने से हमारा काम आसान हो जाता है। अब देखिए ये मैंने एक फंक्शन बनाया, सॉरी ये वेरिएबल है हमारे पास, एरे बनाई है कॉन्स्ट यूनिट्स के नाम से, एक एरे है जिसमें हमने ये वैल्यू स्टोर करा दी है। कॉस्ट रेट पर यूनिट पे हमारा कितना चार्ज होगा, पर यूनिट 18 का है और आपने 120 यूनिट्स खर्च कर दिए। ये कैलकुलेट होने के बाद आपके पास अमाउंट आनी चाहिए, ये सिंपल था। अब एरो फंक्शन इनसाइड मैप, मैप के साथ एरो फंक्शन को किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्ट अब बिल से हमारे पास यूनिट्स डॉट मैप, यहाँ पे मैप के साथ यूज करने का हमारे पास जो तरीका है वो इस तरह से है कि यूनिट एरो फंक्शन यूनिट कैलकुलेट रेट पर यूनिट। अब ये क्या होगा, जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका 18 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी जो अमाउंट आएगी वो शो हो जाएगी। कंसोल डॉट लॉग बिल्स, अब आउटपुट देखिए, ये फर्स्ट एरे में 120 को मल्टीप्लाई कर दिया 18 यूनिट से, ये आउटपुट आ गई है। 85 को मल्टीप्लाई होने के बाद, ये मल्टीप्लीकेशन का है ना ये साइन, ये अमाउंट है 15, 30, 36। अब ये सारी कैलकुलेट होने के बाद रिजल्ट आ गया हमारे पास, इतना सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में। एरो फंक्शन विथ फिल्टर, फिल्टर का मतलब ये होता है कि फिल्टर एरे को हम तब यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए होती हैं, कि हमें कौन कौन से आइटम चाहिए या कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब कॉन्स्ट हाईलाइट, ये हमने क्या किया है, एरे बना दिया, फिल्टर के साथ यूज करें। अब फिल्टर एरे करने के लिए यूनिट्स डॉट फिल्टर यूनिट, अब फिल्टर लगाने के लिए हमने कंडीशन भी तो अप्लाई करनी है ना, कंडीशन बेस्ड हमें कोई कंडीशन के मुताबिक जब अप्लाई करनी होती है एरेस, तब हम इसको यूज करते हैं। अब यूनिट मैंने कहा जो 100 से अबव यूनिट यूज हो चुके हैं आप हमें वो दे दें, ठीक है। अब हमारी एरे में देखिए 120 100 से अबव यूनिट है, 200 100 से अबव है, तो आउटपुट में कंसोल डॉट लॉग हाई यूजेज जो हुए हैं 100 से, वो दो वैल्यूज हैं, तो हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। इट्स वेरी सिंपल। तो यही था हमारा इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कोडिंग के साथ देखने का तरीका, ताकि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो सके। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जहाँ मैप हर एक को रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद नया बना रहा है, फिल्टर सिर्फ उन यूनिट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जो 100 से ज्यादा है। नोट करें कि हम अलग से फंक्शन डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, सिर्फ सब कुछ इन लाइन, एक ही लाइन में हो गया। ये एरो फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा है, और शॉर्ट और बहुत ज्यादा क्लीन हो जाता है हमारा कोड, लॉजिक बहुत अच्छी परफेक्ट होती है इसमें। अब देखिए मैं अपने प्रोजेक्ट में मैप या फिल्टर कहाँ यूज कर चुकी हूँ, या फिर अगर आप इसमें देखें, आप मुझे इसकी प्रैक्टिस के साथ जरूर करके बताइएगा कि आपने इसको कहाँ पे कैसे यूज किए इन फंक्शंस को, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है सेकेंड टॉपिक, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। अब डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या है, इसको मैं थोड़ा इस तरह कर देती हूँ। डिफॉल्ट पैरामीटर्स को समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। डिफॉल्ट पैरामीटर्स अलाउ अ फंक्शन पैरामीटर्स टू हैव अ परसेंट fallback values if the caller does not pass an argument or passes undefined. JavaScript automatically use the default value instead. अब देखिए इसमें ये बात की जा रही है कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स हमें ये फैसिलिटी देता है कि अगर कोई फंक्शन के किसी पैरामीटर्स की वैल्यूज कॉलर ना दे, जैसे कि यूजर ना दे या अनडिफाइंड पास करे, तो जावास्क्रिप्ट अपने आप एक पर ही सेट, जो पहले से वैल्यू हमने सेट की हो यानी फॉल बैक वैल्यू यूज कर लेता है, उसको हमें रिटर्न करा देता है, ठीक है। अब देखें इसका सिंटैक्स क्या है, फंक्शन, अब फंक्शन नेम, पहले फंक्शन लिखेंगे फिर फंक्शन जो भी होगा उसका नेम आना चाहिए। देन ये पाम हमारे पास क्या है कि हमने कंडीशन कौन सी दी है, इस डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे जो अगर यूजर है पैरामीटर्स देना चाह रहे हैं, ये PARM क्या है, पैरामीटर्स, अगर हम खुद से कोई पैरामीटर्स देना चाह रहे हैं वो आने चाहिए। अगर नहीं दे रहे तो डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने सेट करनी है वो कर सकते हैं इक्वल्स टू, ठीक है। और ये जो कंडीशन है करली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी कंडीशन फुलफिल करेंगे।
अब रियल लाइफ एग्जांपल देखें, जब आप फॉर एग्जांपल जोंग 4G का कोई पैकेज एक्टिवेट करना चाहते हैं और ड्यूरिंग मेंशन नहीं करते कि आपने कौन सा करना है, तो सिस्टम खुद ब खुद 30 दिन का डिफॉल्ट ड्यूरेशन लगा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिफॉल्ट पैरामीटर्स काम करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा जो हम खुद से नहीं कर रहे, हमें नहीं पता, वो डिफॉल्ट पैरामीटर्स उसको ऑटोमेटिकली सेट कर देता है कंडीशन को। इसी तरह से ये डिफॉल्ट पैरामीटर यूज होते हैं। अब अवॉइड, अब इसका बेनिफिट्स क्या है? अवॉइड अनडिफाइंड एरर्स, ये अनडिफाइंड एरर्स होते हैं उसको अवॉइड करते हैं। रिड्यूस नीड फॉर मैनुअल, हमें कुछ मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट ही कर देता है। इफ नॉट प्रोवाइड चेक, अगर आप चेक प्रोवाइड नहीं करते, मेक्स फंक्शन मोर फ्लेक्सिबल एंड सेफर टू कॉल विद फेवर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इसको कॉल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब इसका अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो वो इस तरह से है। विदाउट डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है? फंक्शन, ये फंक्शन देखिए, इस सिंटैक्स को यूज करेंगे। फंक्शन है, ये फंक्शन लिखते हैं हमने। फंक्शन नेम क्या है? पैकेज एक्टिवेट पैकेज, ये हमारा फंक्शन का नेम है। अब ये देखें पैरामीटर कौन से हैं, नेम एंड ड्यूरेशन आना चाहिए, ये पैरामीटर हमने पास करने हैं। और ये करली ब्रेसेस स्टार्ट कर दी, करली ब्रेसेस के अंदर हमने जो अपनी कंडीशन अप्लाई की है विदाउट डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अभी इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर्स नहीं हमने लिखा, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल तरीका होगा, इसमें देखें कोड भी थोड़ा लेंथ ही जा रहा है। अब हमारे पास आ जाते हैं ये ड्यूरेशन, सॉरी ड्यूरेशन फिर हमने इस तरह से लिखने के बाद 30 कंसोल डॉट लॉग। अब ये देखें इस तरह से हम क्या करते हैं, उसकी आउटपुट लेते हैं। मैंने ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया ये क्या है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, उसको पढ़ा है, तो आपको अच्छे से पता होगा ये हमारे पास क्या है, टेम्पलेट लिटरल है। टेम्पलेट लिटरल्स इसी तरह से हम आउटपुट लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है फर्स्ट लेक्चर्स की। ये जो आउटपुट हमने लिखी हुई है, टेम्पलेट लिटरल्स ही यहाँ पे आ रहा है। ये देखें पहले हमने क्या किया, बैक बैक टिक्स लगाए, उसमें डॉलर नेम एग्जैक्ट जो हम नेम देंगे उसकी जगह पे नेम आ जाएगा, क्योंकि पैरामीटर में नेम पास किया। पैकेज फॉर ड्यूरेशन जो देंगे हम 30, अगर कोई ड्यूरेशन हम नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर्स नहीं है तो इसलिए 30 ड्यूरेशन विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ES6 में अब इस कोड को देखें, ऊपर वाली लाइन को, जो दूसरी कोड की लाइन है वो बहुत ही शॉर्ट हो गई है। फंक्शन पैकेज एक्टिवेट, नेम ड्यूरेशन हमने बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया 30। अगर कोई पैकेज हम नहीं बता रहे तो वो जो सिस्टम है वो 30 डेज का पैकेज खुद ही एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग ये क्या है, मैंने अभी बताया टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। जैसे ये वाला टॉपिक है, इसको हमने कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में। अब पैकेज फॉर ड्यूरेशन 30 डेज। अब इन दोनों की आउटपुट देखेंगे, जो फर्स्ट वाले की आउटपुट है ना, ये देखिए पैकेज एक्टिवेट जोंग वीकली। अब जोंग वीकली पैकेज एक्टिवेटेड फॉर 30 डेज, यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया था 30 डेज, तो अब डिफॉल्ट 30 डेज सिलेक्ट होके आ गई है आउटपुट। एक्टिवेट पैकेज जोंग मंथली 30, यहाँ पे 30 हमने अप्लाई कर दिया, तो ये देखें मंथली पैकेज एक्टिवेट फॉर 30 डेज, ये क्या हो जाता है हमारे पास 30 डेज के लिए अप्लाई हो गया। ये जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स है उसके लिए हमारा सिलेक्ट हो जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड। थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या है, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का पर्पस क्या है, इसका क्या फंक्शन है? दिस बिहेवियर नॉर्मल एज एज एन एरो फंक्शन, ये बिल्कुल एरो फंक्शन की तरह है। अब देखें इसमें हमें क्या बताया जाए, इन अ नॉर्मल फंक्शन दिस डिपेंड्स ऑन हाउ द फंक्शन इज कॉल्ड, it can change in arrow function, this is inheritance, lexically inheritance, it takes the value of this from the surrounding parent scope, never change no matter how it is called। अब देखें इसमें हमें ये बताया जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंट थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको समझा देती हूँ। दिस कीवर्ड का बिहेवियर ये वो कॉन्सेप्ट है जहां नया डेवलपर सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब कंफ्यूजन की क्या वजह होती है कि उसको समझ नहीं आता कि ये हमारा फंक्शन काम किस तरह से कर रहे हैं। अब इसको आपने ध्यान से समझना है ताकि आपके ये जो कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो सके। नॉर्मल फंक्शन में दिस डिपेंड करता है इस बात पर कि फंक्शन को कैसे कॉल किया गया है, मतलब कि दिस चेंज हो सकता है। लेकिन एरो फंक्शन में क्या होता है, दिस एग्जैक्टली जो लेक्सिकली इनहेरिट होता है, यानी वो अपने सराउंडिंग पेरेंट स्कोप से दिस की वैल्यू ले लेता है और कभी चेंज नहीं होता, चाहे फंक्शन को कॉल करो, करने से भी कॉल करें तब भी ये हमारे पास क्या होता है, नहीं चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस सोर्स क्या है, कॉलर कैसे इन्वोक है, ये देखें डिटरमाइंड बाय द कॉलर हाउ टू फंक्शन इज इन्वोक्ड। अब नॉर्मल फंक्शन क्या कर रहा है,
कि दिस का कॉलर कैसे इन्वोक हुआ उस पर डिपेंड करता है। अब इसका देखा जाए एरो फंक्शन में, इन क्लोजिंग पैरामीटर स्कोप इनहेरिट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता है। अब ऑन दिस का क्या मतलब है कि मतलब ये ऑन दिस क्या है, हाँ अपना बाइंडिंग बनाता है नॉर्मल फंक्शन में, और ये जो एरो फंक्शन है इसमें बाइंडिंग नहीं बनाता। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल देखें, जैसे एक नया एम्प्लॉय जो हर ऑफिस में जाके अपने अलग रूल फॉलो करता है, कॉन्टेक्स्ट बदलता है, तो ये नॉर्मल फंक्शन में दिस इस तरह से काम करता है। जैसे एक फैमिली मेंबर है जो हमेशा अपने घर यानी कि पेरेंट के रूल्स फॉलो करता है जहां भी जाए, तो उसको हमें अलाउ नहीं होता कि वो खुद से कोई फंक्शन बना सके या खुद से कोई चेंजिंग कर सके। इस वजह से एरो फंक्शन में दिस इस तरह से काम करेगा। अब बेस्ट यूज्ड इन ऑब्जेक्ट्स मेथड्स वेयर दिस शुड रेफर टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट मेथड जहां ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब कॉल बैक, सेट टाइम, एरो मेथड्स, अब ये कॉल बैक में, सेट टाइम में, एरो मेथड्स में ज्यादा यूज हो सकता है। इस टेबल को याद रखने का जो आसान तरीका ये ना, नॉर्मल फंक्शन जो है सॉरी एक सेकंड में। अच्छा, नॉर्मल फंक्शन नया सॉरी एम्प्लॉय है जो नए ऑफिस में नए कॉन्टेक्स्ट में अलग रूल फॉलो करता है। जबकि जो एरो फंक्शन है घर का एक बड़ा पर्सन है, जैसे पेरेंट हो गया, जो हमेशा अपने पेरेंट के रूल्स को, सॉरी एक घर का बड़ा फर्द है जो पेरेंट्स के रूल को फॉलो करते हैं, चाह कर भी उनको चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि नॉर्मली हमारे घरों में होता है, पाकिस्तान में तो मोस्टली हमारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, हमारे अपने कोई रूल्स नहीं चल सकते स्ट्रिक्ट फैमिलीज में। लेकिन ऐसा होता है कि अब तो बच्चों के भी सारे अपने रूल्स होते हैं, आप देखें बच्चों के अपने रूल्स होते हैं, तो वो नॉर्मल फंक्शन हो जाता है। जहाँ पेरेंट्स के रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो क्या होता है, एरो फंक्शन हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, इसको आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। अब दिस बिहेवियर क्या है, इसका बिहेवियर किस तरह से है, अब इसका बिहेवियर समझते हैं कोडिंग के साथ, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैंने आपको समझा भी दिया है इस तरह, अगर ऑब्जेक्ट में हम करते हैं इस तरह से कि कस्टमर नॉर्मल फंक्शन यूज करे तो दिस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, लेकिन अगर आप एरो फंक्शन यूज करेंगे तो दिस अपेरेंट जैसे विंडो या ग्लोबल को रेफर करेगा, कस्टमर ऑब्जेक्ट को नहीं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट देखें तो इसका बेनिफिट ये है कि दिस पेरेंट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जावास्क्रिप्ट बग्स, इसमें ज्यादा बग्स समझना आसान हो जाता है। लूजिंग द करेक्ट दिस इनसाइड कॉल बैक लाइक द सेम टाइम आउट आर इवेंट हैंडलर्स, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और हमारे जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो भी इतने ज्यादा नहीं आते। अब इसकी कोडिंग को देखें। फर्स्ट हमारे पास है कॉन्स्ट कस्टमर, ये हमारे पास एक फंक्शन, एक हमने बना दिया फंक्शन। अब नेम क्या है उसमें, पैरा बुशरा। नॉर्मल फंक्शन क्या है, दिस, ये नॉर्मल फंक्शन बन रहा है। नॉर्मल फंक्शन दिस कस्टमर ऑब्जेक्ट है। अब ये फंक्शन कंसोल डॉट लॉग नॉर्मल, यहाँ पे ये देखो ये नॉर्मल दिस है, ये वाला दिस नेम, इट मीन्स कि ये नॉर्मल फंक्शन है, ये इसका अपना रूल होगा, ये इसको ये कर सकता है, चेंज कर सकता है, ये वाला जो नेम है ये इसको एक्सेस कर लेगा। अब एरो फंक्शन है, अब एरो फंक्शन को अप्लाई करने के लिए एरो कंसोल डॉट लॉग एरो फंक्शन दिस नेम, इसमें क्या करेगा, वो नेम इसको नहीं देगा। वो देखिए फर्स्ट वाला जो है उसमें जो बुशरा है वो ऑलरेडी प्रिंट होके आ चुका है आउटपुट में, दिस बुशरा। अब यहाँ पे सेकंड ग्रेट एरो जो है, सॉरी ग्रीट एरो जो है, आउटपुट एरो दिस इज अनडिफाइंड। मैंने कहा था ना कि जब हम इसको यूज करते हैं, सॉरी एरो फंक्शन को, एरो फंक्शन खुद से नहीं चेंजिंग कर सकता, उसको हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो वो क्या करेगा, उसके पास कोई रूल ही नहीं है जिसको वो फॉलो करे। अब जो था नॉर्मल फंक्शन, उसने क्या किया अपनी तरफ से, उसको जो रूल मिला उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। इस तरह से हमारे लिए क्या हो जाता है, एरो एंड नॉर्मल फंक्शन में दिस का बिहेवियर अप्लाई होता है। अब कन्वर्ट करते हैं इसको सिंपल वर्डिंग के साथ। अब ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है, अब इसको तीन तरीकों से हम लिख सकते हैं। सिंपल फंक्शन है स्क्वेयर, अब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसको लिखने के तीन तरीके हैं, आप देखें इसमें क्या करें, यूनिट्स एंड रेट के साथ कैलकुलेट बिलो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे पैरामीटर पास किया, अब इसको कॉल किया है तो सिंपल एक ही लाइन में ग्रिड के साथ आ जाता है। इसी को एरो फंक्शन में भी देख लेते हैं। ये देखिए नॉर्मल एंड एरो फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन था जिसको भी हमने अप्लाई किया इस तरह। अब देखिए नॉर्मल फंक्शन है ना, ये थोड़ा लिखना और इसका कोड थोड़ा लंबा हो जाता है। अब देखिए ये मैंने सेम एरो फंक्शन में लिखा, हमारा कितना छोटा सिंटैक्स बन गया, ये फायदा है। अब इसका सेकंड है, इसका भी सेम ही है एरो आउटपुट, लेकिन इसका जो है यहाँ पे देखें एरो फंक्शन ये बहुत ही ज्यादा और ज्यादा क्लोज हो गया, छोटा हो गया। अब एक ही लाइन में ग्रीटिंग चाहिए तो हमें क्या करते हैं, हम इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं एरो फंक्शन में।
तो ये हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब आउटपुट देखें इसकी, जो एरो फंक्शन है, तो फर्स्ट में हमारे पास 5 वैल्यू हमने दी है, तो ये 5 से ये कॉल होने के बाद 25 आया। जब इसको हमने आउटपुट प्रिंट कराई कंसोल डॉट लॉग, इसको 118 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1800 आ गया। अब ये सैंपल जो ग्रेट है वो ऑलरेडी प्रिंट होके आ गई है। इस तरह से हमारे पास आ जाता है। अब ये देखें आज के लेक्चर्स में हमने क्या कैसे कवर किया है, इसको एक क्विक रिव्यू देते हैं ताकि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट याद रह जाए। एक ही तरीके से, एरो फंक्शन शॉर्टर सिंटैक्स फॉर राइटिंग फंक्शंस आइडियल फॉर कॉल बैक एंड एरे मेथड्स लाइक मैप फिल्टर एंड रिड्यूस। अब क्या करता है, फंक्शंस लिखने का शॉर्ट मॉडर्न तरीका है, कॉल बैक्स और मैप फिल्टर रिड्यूस के लिए आइडियल है। अब जो सेकंड हमने किया, सॉरी, अब डिफॉल्ट पैरामीटर्स में हमने क्या सीखा कि फंक्शन जो है, गिवन अ फंक्शन कॉल बैक वैल्यूज नेवर ब्रेक्स व्हेन एन आर्गुमेंट इज मिसिंग। फंक्शन को फॉल बैक वैल्यू देना ताकि आर्ग्यूमेंट्स ना मिलने पर भी वो ब्रेक ना हो, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले। अब जो दिस बिहेवियर हमने सीखा, उसमें ये सीखा कि नॉर्मल फंक्शंस गेट देयर ऑन इट बेस्ड हाउ एंड दे कॉल्ड, वो क्या किस तरह से काम कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शन। एरो फंक्शन इनहेरिट दिस फ्रॉम देयर पेरेंट स्कोप। इसमें नॉर्मल फंक्शन का अपना दिस होता है, कॉल पर डिपेंड करता है, कॉलर पर डिपेंड करता है। एरो फंक्शन पेरेंट स्कोप से दिस लेता है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कन्वर्जन प्रैक्टिस, जो अभी हमने इसको किया, सिंगल रिटर्न वैल्यू सिंपल फंक्शन आसानी से वन लाइन एरो फंक्शन के साथ बन सकते हैं, जिसको अभी हमने देखा है। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर्स यही था, जिसमें हमने ये टॉपिक कवर किए हैं, जो अभी हमने देखे हैं, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोड बेस में करना चाह रहे हैं तो ये आपको वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।